The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. टंग यानी जीभ। जीभ आपकी एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी फ्लैश टाइप का मोटा सा एक ऑर्गन है। अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, यानी हमारी जो बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है, इसके फ्लोर से यानी निचले हिस्से से और बिल्कुल अंदर तक जड़ में बिल्कुल ये लगी हुई होती है। ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये सामने से बिल्कुल फ्री होता है। ये देखिए सामने से ये बिल्कुल फ्री, ये कहीं से भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन इसका अंदरूनी पार्ट जो है, अंदर का जो पार्ट है, ये आपके बकल कैविटी के लास्ट पार्ट से बिल्कुल ये लगा हुआ होता है। लेकिन सामने का पार्ट बिल्कुल फ्री होता है, जो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, कहीं भी ये मूव कर सकता है। अगर जैसे हम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई भी वर्ड हम निकालते हैं अपने टंग से, ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक, या कोई भी वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, जो भी हम अपने बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो उसमें मेन जो रूल होता है वो टंग का ही होता है। टंग ही जो है डिफ्रेंशिएट करता है कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं। तो टंग इन सब अल्फ़ाबेट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मूव करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा सा दाएं बाएं। तो टंग जो है हमारा सभी डायरेक्शन में मूव भी करता है। क्लियर है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये सामने से बिल्कुल जो फ्री होता है और सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आपको टंग्स यानी जीभ के जो फंक्शंस के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि टंग हमारे जो क्या क्या काम करता है, कौन कौन से काम करता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने टंग का यूज़ टॉकिंग के लिए करते हैं, यानी बोलने के लिए। ठीक, हम बोलते हैं टंग से, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं बोलते हुए। बहुत से लोग मिमिक्री भी करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग chewing and helps in swallowing food। इसके अलावा जो खाना हम चबाते हैं, उस खाने को, उस फूड में सलाइवा को मिक्स करने का भी काम करता है। कौन करता है? टंग। यानी जो खाना हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उस खाने को सलाइवा में मिक्स करने का भी काम करता है। कौन? हमारा टंग। एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड, और ये फूड को, खाने को निगलने में भी हेल्प करता है। तो ये सलाइवा को मिक्स करता है, मिक्स करके उसको पेस्ट के फॉर्म में कर देता है हमारे फूड को, ताकि हम उसे आसानी से निगल सकें। तो ये फूड को स्वॉलिंग या निगलने में भी हेल्प करता है। क्लियर। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम जितने भी जो भी हमारे फूड से, उसको अपने टंग से ही टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, अपने जीभ से ही तो टेस्ट करते हैं। It has taste buds that detect different tastes of food। हमारे टंग में जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो फूड के अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, यानी पता लगाते हैं। ये हमारा टंग है, इसमें ये अलग अलग टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं, जो फूड के अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, यानी बताते हैं कि हमारा फूड खट्टा है, मीठा है, साल्टी है, या फिर बिल्कुल बिटर है, कड़वा है। तो ये टेस्ट बर्ड्स ही हमें ये चीज़ बताते हैं हमारे खाने के टेस्ट को। क्लियर। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम अपने टेस्ट बर्ड्स का पता लगा सकते हैं इस एक्टिविटी से, कुछ एक्टिविटी से, यानी कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे टंग में जो टेस्ट बर्ड्स है वो कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से है, और उन टेस्ट बर्ड्स का क्या काम है, किस टेस्ट को वो डिटेक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.4 में देखें, पहला क्या है? प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। यानी ये 4 तरह के जो है सैंपल आपको बनाने हैं अलग अलग। पहला क्या है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर का सॉल्यूशन बना लेंगे। देखिए सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है आपको, कि बस शुगर लेना है और उसको साफ़ प्योर वाटर में
मिक्स कर देना है, उसको डिज़ोल्व कर देना है, आपका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं कर देना है कि कुछ आपको पता ही ना चले कि आप जो ज़बान जो अपने टंग पे रख रहे हैं वो मीठा है भी कि नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें शुगर की क्वांटिटी होनी चाहिए। सेकंड आपका है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा, वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर देना है। लेमन जूस सॉल्यूशन, ये भी वैसे ही बनेगा। जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गर्ड, ये या तो फिर आप, और इसमें फोर्थ जो आपका, या तो क्रश्ड नीम लीफ यानी पिसे हुए नीम के पत्ते के जूस, या फिर बिटर गार्ड यानी करेले का जूस यानी उसका रस, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला लें। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आप बना लेंगे इस तरह। क्लियर? तो ये 4 सॉल्यूशन आपने यहाँ पे बना लिया, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन और बिटर गार्ड सॉल्यूशन आपने बना लिया। क्लियर? सेकंड कह रहा है blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। अब अपने क्लासमेट की जो है आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, अपने किसी क्लासमेट, अपने किसी दोस्त के आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उससे कहिए कि ज़बान को यानी अपने टंग को बाहर निकाले, बिल्कुल सीधा यानी बिल्कुल फ्लैट कर लें, अपने टंग को बिल्कुल सीधा कर ले यानी फ्लैट कर ले। ठीक है। थर्ड क्या है, यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। अब टूथपिक के हेल्प से, अब क्लीन टूथपिक लेना है आपको, साफ सुथरा टूथपिक। टूथपिक जो है वो छोटी सी वो वुड होती है, लकड़ी का बना हुआ होता है। उससे हम जो है जैसे हमारे दांतों में फूड के कुछ पीसेस अगर फंस जाते हैं तो उससे हम निकाल देते हैं उससे। ठीक है, तो उस टूथपिक से आप क्या करना है, ये जो चारों सैंपल्स जो आपने बनाया है सॉल्यूशन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस और बिटर गार्ड का, अब इसको उस टूथपिक से लेना है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को, और आपका जो टंग है फिगर 2.6 में दे रखा है, इस टंग के जो अलग अलग जो बर्ड्स दे रखे हैं, इन अलग अलग बर्ड्स पे उस सॉल्यूशन को टूथपिक के हेल्प से टच करते जाना है, यानी रखते जाना है। ठीक है, उसको रखते जाना है। जैसे ही आप रखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि जो भी आप सॉल्यूशन रखे हैं उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है या बिटर है। तो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स पर उसको रख रख के ट्राई करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने ये सामने वाला ये स्वीट बर्ड्स है, यहाँ पे जो मीठा पता चलता है, यानी फूड में जो भी मीठापन होता है यहाँ से पता चलता है इस बर्ड से। तो अब चारों सॉल्यूशन आप वन बाय वन यहाँ पे रखेंगे तो बिटर आपको नहीं पता चलेगा, साल्टी नहीं पता चलेगी। जैसे आप स्वीट आप रखे, वो शुगर सॉल्यूशन रखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये स्वीट यानी मीठा लग रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप वन बाय वन टेस्ट करते जाएंगे। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, हर सैंपल के लिए आपको एक नया टूथपिक लेना है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप एक ही टूथपिक से सारे सॉल्यूशन को अगर वन बाय वन टेस्ट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने जो शुगर सॉल्यूशन टेस्ट किया, फिर उसके बाद आप जो है लेमन जूस सॉल्यूशन ले लिए, तो शुगर और लेमन जूस ये एक में मिक्स हो जाएगा तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अलग अलग टेस्ट बड से अलग अलग सॉल्यूशन को आप जो है लेते जाएंगे और उस पर टेस्ट करते जाएंगे टंग के टेस्ट बर्ड्स पे। ठीक है। फोर्थ क्या है, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग could डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर सब्सटेंसेस। अब अपने क्लासमेट से पूछिए कि आपके टंग का कौन सा एरिया स्वीट को डिटेक्ट कर रहा है, कौन सा एरिया साल्टी डिटेक्ट कर रहा है यानी नमकीन, कौन सा एरिया सॉर यानी खट्टा डिटेक्ट कर रहा है, और आपका टंग का कौन सा एरिया बिटर सब्सटेंस को डिटेक्ट कर रहा है यानी कड़वे सब्सटेंस को डिटेक्ट कर रहा है, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कड़वा है। आपके टंग का कौन सा एरिया है जहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन जो सॉर है। आपके टंग का कौन सा एरिया है जहाँ से आपको पता चल रहा है ये सॉल्यूशन साल्टी है। आपके टंग का कौन सा एरिया जहाँ से ये पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन स्वीट है। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। अब अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को आप
आपको इस ये जो फिगर 2.6 है इस पर लेवल करते हुए जाना है। जैसे आपने यहाँ से कौन सा टेस्ट ऑब्जर्व किया, स्वीट ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर आपको स्वीट लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, साल्टी ऑब्जर्व किया। उसी तरह से जो टेस्ट बर्ड्स के अलग अलग जो पोजीशंस हैं उन सारे पोजीशंस पे आपने क्या सॉल्यूशन जो आपने अभी टेस्ट किया था जिस सॉल्यूशन से, तो आपने कैसा कैसा टेस्ट आपने वहाँ से ऑब्जर्व किया, ये आपको लेवल करते हुए नोट करना है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। अब यही एक्टिविटी अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी कीजिए। क्लियर। अब देखिए द फूड पाइप और एसोफेगस। फूड पाइप यानी ये फूड पाइप जहाँ से हमारा जो है फूड जो आपके थ्रोट से, और थ्रोट यहाँ जो है ये आपका बकल कैविटी, यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है और ये सीधे जो आपके स्टोमक में चला जाता है। आपके स्टोमक और आपके बकल कैविटी को जो कनेक्ट करता है इसे हम बोलते हैं एसोफेगस यानी द फूड पाइप, ठीक है। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। जो चबाया हुआ भोजन जो खाना जो होता है यानी जो निगला हुआ जो हम खाना जो च्यूइंग कर जाते हैं फिर उसको सॉलिड या निगलते हैं, तो निगला हुआ खाना जो हम खाने को निगल जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं, तो वो हमारा एसोफेगस यानी फूड पाइप से पास होते हुए जाता है, ठीक है। हमारे फूड पाइप से पास होता है यानी इसी फूड पाइप से हमारा सॉलिड फूड जाता है यानी जो हम निगलते हैं मुंह से, ठीक है। लुक एट फिगर 2.2। फिगर 2.2 में आप देखें ये एसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो आपका जो फूड पाइप है वो आपके नेक और चेस्ट से होते हुए जाता है। क्लियर। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का जो वॉल होता है, ये जो आप देख रहे हैं फूड पाइप, ये जो इसका इंटरनल वॉल जो है, इसके अंदर का जो इंटरनल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल इसका पूरा जो है, इसका जो वॉल ये स्किन से दिखा रही, ये अंदर जो पूरा इसका वॉल है, इस वॉल के मूवमेंट से ही हमारा फूड जो है ऊपर से नीचे की ओर सरकता है, ठीक है। हमारा जो भी फूड जो हम खाते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड पोजीशन में जो हमारा फूड जाता है, ये हमारे वॉल के, ये जो फूड पाइप का वॉल है इसके मूवमेंट से ही जाता है। अब ये कैसे मूवमेंट करता है? Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. Figure 2.7. Figure 2.7 में दे रहा है movement of the food in the esophagus of the alimentary canal. देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये आपके माउथ यानी बकल कैविटी जो आपकी होती है, माउथ से ले करके फेरिंग्स जो आपका है, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं, ये फेरिंग्स यहाँ से ले करके, और एसोफेगस ये आपका फूड पाइप, और ये आपका स्टोमक, ठीक है। स्टोमक जैसे यहाँ पर दिखा रखा है स्टोमक, ये स्टोमक, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम और एनस, ये सब मिला करके, इन सब को मिला करके हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये सब जो अगर हम मेंशन कर दें इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्री कैनाल है, जितने भी ऑर्गन मिल करके एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं, वो सारे कैनाल के जो है इनर वॉल जो होते हैं, यानी इनका जो वॉल होता है, अंदर का जो वॉल होता है, ये फूड को डाउनवर्ड पोजीशन में नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं। यही वजह है कि जो हम खाते हैं, जो भी हम फूड खाते पीते हैं, वो सिर्फ डायरेक्टली जो स्लिप होकर के स्टोमक तक नहीं आता है, या स्टोमक से स्लिप होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से स्लिप होकर के आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के फिर एनएस के थ्रू निकल जाता है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्री कैनाल हैं, जिसमें आपका एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनएस है, ये सब फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं, यानी फूड को नीचे की तरफ ढकेलते रहते हैं, ठीक है। जिससे फूड हमारा क्या होता है, एसोफेगस से पुश होकर के आपके स्टोमक में आता है, फिर स्टोमक उसे पुश करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पुश करता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसको पुश करता है तो रेक्टम के थ्रू एनएस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो अब उस फूड का कोई यूज़ नहीं है बॉडी को, ठीक है, इसलिए बॉडी उसको अपने अंदर से बाहर कर देती है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट।
अच्छा, कभी कभी जो है आपका स्टोमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी वो पसंद नहीं करता फूड को। तो ऐसे सिचुएशन में स्टोमक क्या करता है, फूड को बाहर कर देता है वॉमिटिंग के थ्रू। स्टोमक जिस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है उसे बाहर कर देता है। इस बाहर करने के प्रोसेस को हम वॉमिटिंग बोलते हैं, जो आप कहे वगैरह जिसको बोलते हैं आमतौर पे। तो स्टोमक क्या था, उसको वॉमिटिंग के थ्रू आउट कर देता है, बाहर कर देता है। रिकॉल द इंस्टांसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। अच्छा, वो इंस्टांस याद कीजिए, यानी वो इंसिडेंट याद कीजिए कि जब आप खाना खाने के बाद आपने वॉमिटिंग किया, यानी आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको वॉमिटिंग हुई। उस इंस्टेंस को, उस घटना को याद कीजिए आप। और ये भी आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या खा लिया पी लिया कि हमें जो हमारा जो स्टोमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसे वॉमिटिंग के थ्रू आउट कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम कैपेसिटी से ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो हमारा स्टमक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अपने अंदर रखना नहीं चाहता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्लास में कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए तो क्या वो एक अच्छी क्लास कहलाएगी? क्या उसमें टीचर ढंग से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा सकता। तो इसी तरह से स्टोमक के अंदर अगर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फूड स्टोर हो जाए, आ जाए, तो स्टोमक भी उसे क्या करता है, अपने अंदर से बाहर आउट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉमिटिंग। तो कभी कभी आप देखेंगे, कभी बहुत गर्मी का मौसम होता है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा लेते हैं तो उसमें भी वॉमिटिंग हो जाती है। तो कुछ भी आप खाएं पिए तो थोड़ा लिमिट में खाएं, और हमेशा जो है अच्छा खाना खाएं। उल्टे सीधे जो बाहर मिलते हैं उस चीज़ को ना खाएं, वो हाइजीन फूड नहीं होता, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। अब इस इंसिडेंट को, जो आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ और ये जो कुछ भी आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपने जो जस्ट अभी आपने जो पढ़ा, अब इसको आप अपने पेरेंट्स से और टीचर से भी डिस्कस करें। द स्टोमक। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टोमक जो है मोटे लेदर के बैग की तरह देखने में, जैसे लेदर का मोटा बैग होता है उसकी तरह बिल्कुल लगता है देखने में। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका शेप जो है फ्लैटेंड जे की तरह है, यानी जे इंग्लिश लेटर का जो इंग्लिश लेटर जे की तरह, जे की तरह एक चपटे जे की तरह है इसका शेप, एक चपटे जे की तरह। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे भी देखिए, अगर अब इस तरह कर देंगे तो ये जे की तरह दिख रहा है। तो ये इसका शेप जो एक चपटे जे की तरह है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो ये आप देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेकर के, यानी एसोफेगस से लेकर के, ये आपका स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिला करके एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ये फूड पाइप के एक एंड से फूड को रिसीव करता है, यानी यहाँ पर देखिए ये फूड पाइप है, ये आपके स्टोमक के एक एंड पे आकर के मिला हुआ है। तो यहीं से ये स्टोमक जो है फूड को रिसीव करता है, जो आपके फूड पाइप यानी एसोफेगस से होते हुए ये यहाँ स्टोमक में आकर के मिलता है। तो ये एसोफेगस जो है यहाँ स्टोमक में आके मिलता है, तो यहीं से स्टोमक जो है फूड को रिसीव करता है। ठीक है। एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये खुलता है, यानी दूसरे एंड पर जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर ये ओपन होता है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये ओपन होता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका एसोफेगस, एसोफेगस के एक एंड से यहाँ से ये फूड को रिसीव करता है और अपने दूसरे एंड से, यानी यहाँ से ये आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। ठीक है। तो फूड यहाँ एसोफेगस से होते हुए आता है, स्टोमक हमारा उसे रिसीव करता है और दूसरे एंड में जा कर के ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी एसोफेगस में ये यहाँ से एसोफेगस से फूड जो है इंटर होता है और यहाँ से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाता है। क्लियर है। ये आप देख लें, ये आपका स्टोमक है। ठीक है। ये आपका एसोफेगस यानी फूड पाइप, और यहाँ से ये आपके स्टोमक में जुड़ा हुआ है
और इसके दूसरे एंड से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है, जो आपको ये अंदर अंदर कुछ लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये देखिए स्टोमक है। स्टोमक को इस तरह से खोल दिया गया है। स्टोमक का जो है ये इंटरनल पार्ट आपको शो हो रहा है। ये आपका एसोफेगस है। इस स्टोमक के दो एंड, एक ये जहाँ पे एसोफेगस आके मिलता है फूड पाइप, और दूसरा एंड जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है। ठीक है, तो ये इसके जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, स्टोमक के, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है? ये स्लिपरी, ये बिल्कुल स्लिपरी, चिकने, बिल्कुल स्मूथ स्लिपरी टाइप के जो है कुछ जूस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जिसके बराबर सेक्रेट करता रहता है। तो इस जूस का काम क्या होता है कि ये इस स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है, जो ये लाइनिंग सेक्रेट करता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि वो एसिडिक फॉर्म है, ठीक है, तो उस एसिड से इस स्टोमक के इनर वॉल को कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस जो है इसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। तो ये म्यूकस जो है, इसकी जो लाइनिंग है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। एसिड जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो लाइनिंग है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक को सेक्रेट करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो हमारे फूड के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी जो हमारे स्टोमक में आ जाते हैं, हमारे पेट में आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है, यानी उन बैक्टीरियाज को मारता है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड मैक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, और हमारे स्टोमक के मीडियम को जो है एसिडिक बनाता है। एसिडिक क्यों बनाता है? अगर एसिडिक ना बनाए तो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको ये एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो उनको अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। कौन करता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर स्टोमक की इनर वॉल को? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो है वो हमारे स्टोमक के इनर वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हम जो अपने फूड में प्रोटीन्स जो लेते हैं, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स को यूज़ नहीं करता। वो उसे सबसे पहले सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, उसके बाद वो उसको यूज़ करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो ये डाइजेस्टिव जूस जो है, ये हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है, यानी छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। तब जा कर के हमारा स्टोमक जो है उसे यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, और उसे डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये स्टोमक में जो है इनर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग का काम क्या होता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस में, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि ये हार्ड एसिड है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन से इनर वॉल को जो नुकसान ना पहुँचे, तो इससे कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है? ये एक स्लिपरी लिक्विड होता है, ठीक है, जो ये इनर वॉल से सिक्रेट होता है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि फूड में जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनसे जो है हमारे प्रोटेक्शन करता है। ठीक है ना, उन्हें किल करता है, उन्हें मारता है। क्लियर? और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको अच्छे से परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार होता है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ये घुमावदार, ये इस साइड से बिल्कुल घुमा घुमा सा है, ये देखिए।
तो ये बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, यानी 7.5 मीटर ये लंबा होता है, ठीक है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये लीवर और पेनक्रियाज से कुछ सिक्रेशन को रिसीव करता है, यानी लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों ऑर्गन हैं जो कुछ जूस कुछ एसिड को सिक्रेट करते हैं, जिसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रिसीव करता है। आप यहाँ पर देखें, ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर और ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। ये देखिए पेनक्रियाज यहाँ दिखाई दे रहा है और ये लीवर। तो इस लीवर से और इस पेनक्रियाज से भी कुछ सिक्रेशन होता है, यानी कुछ जूस कुछ एसिड सिक्रेट होते हैं जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो उसको भी ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट्स जूस, यानी लीवर और पेनक्रियाज के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वो भी कुछ जूसेस जो है सिक्रेट्स करता है। तो ये सारे जूसेस, सारे जो जूस हैं अलग अलग तरह के, लीवर जो सिक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाज सिक्रेट कर रहा है, आपका स्टोमक का इनर वॉल सेक्रेट कर रहा है और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल भी सेक्रेट कर रहा है। तो ये सारे जूसेस मिल करके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर हमारा जो है ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो आपके एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है। ये देखिए रेडिश ब्राउन आपका ये लीवर है जो आपके एब्डोमेन के राइट साइड में अपर साइड के राइट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। देखो बच्चों, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड बॉडी का वो ऑर्गन है जो, जैसे ये आपका ग्लैंड है, ये सब ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड। तो ग्लैंड उसे बोलते हैं जो कुछ ना कोई जूस या एसिड सिक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स में आपका स्टोमक है, आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका गाल ब्लेडर है, ये आपका पेनक्रियाज है। तो ये सब कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं, जूस सेक्रेट करते हैं। तो और ये लीवर भी आपका जूस सेक्रेट करता है, एसिड सेक्रेट करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो आपका लीवर ही है, ठीक है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। लीवर में से बाइल जूस सेक्रेट होता है। लीवर जो है एक जूस सेक्रेट करता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उस जूस को हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, जो आपका एक छोटे से बैग में स्टोर होता है। एक छोटा सा ये बैग है, उसमें वो स्टोर होता है। इस बैग को हम गाल ब्लेडर बोलते हैं। कभी कभी इस गाल ब्लेडर में बहुत ज़्यादा स्टोन हो जाता है तो इसको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। डियर इसमें आपने देख लिया, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस जो है ये हमारे फूड में जो फैट्स की क्वांटिटी होती है, जो फैट्स हम खाते हैं, उस फैट्स को डाइजेस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम अपने फूड में बहुत सारे प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं। तो फैट्स को डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। कौन करता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ होता है? एक छोटा सा बैग होता है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लेडर। ये देखिए गाल ब्लेडर, और ये गाल ब्लेडर से देखिए ये निकला हुआ है ये बाइल डक्ट, ये आपका सीधे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला हुआ है। क्लियर है? पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। फिगर 2.2। पैनक्रियाज जो होता है एक लार्ज ग्लैंड है, एक बड़ा सा ग्लैंड है जो क्रीम कलर का होता है और आपके स्टोमक के जस्ट बिलो, यानी ठीक उसके नीचे लोकेटेड होता है। ये आपका स्टोमक है और स्टोमक के ये जस्ट बिलो, इसके नीचे आपका ये पैनक्रियाज है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देखें, ये आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। और ये देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये आपका पैनक्रियाज है, ये ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है। आगे इसके बारे में देखेंगे। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, ये जो पैनक्रियाज से जो जूस सेक्रेट्स होता है
वो हमारे फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, यानी उनके ऊपर एक्ट करता है एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। बच्चों, एक बात आप याद रखें कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे फूड को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करता। वो हमेशा हमारे फूड को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद उसे यूटिलाइज करता है। क्लियर है? द पार्सली digested food now reaches the lower part of the small intestine। तो जो लगभग जो डाइजेस्ट हो चुका होता फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है, यानी माइग्रेट हो जाता है। जो लगभग लगभग जो डाइजेस्ट हो चुका होता है हमारा फूड, वो रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल लोअर पार्ट में चला जाता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके लोअर पार्ट में चला जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन के इनर वॉल से भी कुछ जूस सेक्रेट होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जूस क्या करता है? द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो ये क्या करता है कि हमारे फूड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है। ठीक है? द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, यानी फूड के सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, और फैट जो है सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। यानी ये सारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं जो अलग अलग ग्लैंड से सेक्रेट्स हो रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और फैट को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं, जिसे हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बोलते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, अब प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। कौन? जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो आपके लीवर से निकल रहे हैं, जो आपके स्टोमक की इनर वॉल से निकल रहे हैं, जो आपके गाल ब्लेडर से निकल रहे हैं, जो आपके पैनक्रियाज से निकल रहे हैं, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं, इन सब का एक ही रोल होता है कि फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करना। फूड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये जितने भी अलग अलग जो जूस हैं वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंपोनेंट पर। ठीक है?